अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बागेश्वर धाम सरकार का। किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की है बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर, धीरेन्द्र कृष्ण जी के ऊपर, कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बड़े प्रेम से पूछता हूं आप लोगों को, क्या भगवान की शरण में लोगों को ले जाना, क्या भगवान की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित करना, क्या भगवान से जोड़ना, ये क्या बहकाना है? क्या भगवान का भजन करने के लिए कहना ये क्या बहकाना है? कोई भी महापुरुष खुद को भजने के लिए नहीं कहता, वो कहता भगवान को भजो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो भजन ही करना है तो भगवान का भजन करो। इंसान के भजन से कुछ नहीं होगा। इंसान क्या देगा? जो तुम्हारे नाक मुंह आँख कान है वो हमारे भी है, लेकिन हम उन परमात्मा की चरण रज को पाकर के उनकी भक्ति करके हम श्रेष्ठ बने हैं। हर संत ये चाहता है केवल मैं श्रेष्ठ न बनूं बल्कि सारा संसार श्रेष्ठ बन जाए परमात्मा की भक्ति करके। आप सब भी श्रेष्ठ हो, ये मानव जीवन ही श्रेष्ठ है। और अगर ये मानव जीवन मिला है तो भगवान को पाने के लिए मिला है, यही भागवत कहती है। और जितने भी संत महात्मा हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के चल रहे हैं, उन महात्माओं का हम सबको समर्थन करना चाहिए। हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर के खड़े हो जाएं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार और जितने भी महात्मा इस सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे चलें, हम सब लोग उनका समर्थन करें, आगे बढ़ें। कोई भी हमारे धर्म के ऊपर उंगली न उठाने पाए। हमारा धर्म विशेष धर्म है और इस धर्म के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे धर्म की बात करेगा, जो हमारे राम कृष्ण को भजने की बात करेगा, हम लोग पूरे हृदय से हृदय खोल करके उसका स्वागत करते हैं और उसके समर्थन में खड़े हैं। जिसको आना है आ जाए। हनुमान जी की गदा हमारे साथ है, शंकर जी का त्रिशूल हमारे साथ है, भगवान विष्णु का चक्र हमारे साथ है, क्योंकि हम सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यान देना, बहुत सारे विरोधी आएंगे जो धर्म से दूर रहते हैं, जो धार्मिक नहीं है, जो बेधर्मी हैं, उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो धर्म पर हैं वो आपका स्वागत करेंगे। और हम लोग तो जो धर्म की बात करता है, जो सनातन धर्म को आगे लेकर के चलना जानते हैं, हम उनको सिर पर बिठाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने रामकृष्ण को मानते हैं और जो हमारे रामकृष्ण को मानता है हम उसको हृदय में बिठाते हैं। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, हमको स्वयं भक्त बनना है, दुनिया को भी भक्त बनाना है। हमारे देवी देवताओं में कोई कमी नहीं है कि हम कहीं और चले जाएं भजन करने के लिए। क्या जलजलिया माता कुछ नहीं देती जहां आप लोग बैठ करके कुछ कथा सुन रहे हो? कौन कौन जलजलिया माता से प्रेम करता? हाथ उठाओ। साक्षात दुर्गा का स्वरूप है, आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं। और कोई नास्तिक यहाँ आकर के आपको कहे कि आप लोग इनकी पूजा न करिए, तो क्या आप लोग पूजा करना छोड़ दोगे? बताओ। कोई दुष्ट आकर के कहे कि आप लोग इनकी पूजा न करिए, तो क्या आप लोग पूजा करना छोड़ देंगे? तो फिर जो हमारे सनातन धर्म का झंडा लेकर के आगे बढ़ रहा है, हम लोग कैसे उसका समर्थन करना छोड़ देंगे? हम तो और आगे उनके समर्थन में तैयार हैं। और जो संत, जो महात्मा भगवान की ध्वजा को लेकर के सनातन की जो बात करेगा वो हमारे हृदय में रहेगा, ये ध्यान रखना। हम सबको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ना है, भगवान का भजन करना है। इसी भजन की प्रेरणा दिन भर बैठ करके व्यासपीठ से देते। और क्या कहते? एक ही उद्देश्य है। महायोगियों की चर्चा हम करते हैं और महायोगियों का एक ही काम था कि भगवान में मन को लगाना। और जब हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे? आप लोग बताइए, जोर से बोलिए हाँ या ना। नहीं रहेंगे ना? तो धर्म को कौन कौन चाहता हमारा धर्म सुरक्षित रहे? हाथ उठाओ। तो एक बार प्रेम से बोलो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, प्यारे सरकार की जय हो, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हमको आपको सदैव ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को भजेंगे और जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनका हम समर्थन करते हैं। किसी ढोग पाखंड में हमको पड़ना नहीं है, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के चलते हैं हमको उनका पीछा नहीं छोड़ना है। भगवान भी अपने भक्तों के पीछे चलते हैं तो हमको आपको तो चलना ही चाहिए। हम तो आप तो बने ही इसके लिए। ये भागवत कथा है बंधुओं।